तमाम सड़कें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो इसका बैच 2 था, बैच 2 के अंदर 103 सड़कें, 103 प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर 85 सड़कें थी और 18 ब्रिजेस थे, जिसकी कुल कॉस्ट 919 करोड़ थी। इसमें 110 किलोमीटर बनने हैं, जिसके अंदर से 963 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जो हमारा बैच 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन आ चुका है। हरियाणा पहला स्टेट है जिसको बैच 3 के भी दोनों पार्ट्स का सैंक्शन मिल चुका है। इसके अंदर जो हमारा बैच 3 का पार्ट 1 है, इसके अंदर 83 रोड्स हैं, 600 लगभग 79 किलोमीटर की, जिसका कॉस्ट है लगभग 383.6 करोड़। और फेज 3 का बैच 2 जो है, उसके अंदर 120 सड़कें हैं, जिसकी कुल लेंथ 1216 किलोमीटर है और कुल कॉस्ट जो उसका आएगा वो लगभग 550 करोड़ के आसपास आएगा। तो हमारा जो फेज 3 होगा, इसके अंदर 203 प्रोजेक्ट्स हैं 1906 किलोमीटर के, जिसका टोटल कॉस्ट 982 करोड़ आएगा, जो केवल मात्र रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेगा। जहाँ तक कोविड की बात है, निरंतर आप लोग अपडेट भी लेते आए हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह में हमारे मेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बेहद अच्छा काम करके जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है उसको नीचे लाने का काम किया। और पिछले 2 दिनों में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जहाँ जितने लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे बड़ी मात्रा के अंदर लोग ठीक होकर, तंदुरुस्त होकर अपने घर के अंदर जा रहे हैं। और पिछले 2 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जहाँ रिपोर्टिंग ली है, वहाँ यही आ रहा है कि अब जो बिल्कुल अल्ट्रा क्रिटिकल पेशेंट्स थे, उनके भी नंबर रिड्यूस हुए हैं और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट्स थे, उनके भी नंबर बड़ी मात्रा में रिड्यूस हुए। अब आपके कुछ आज एक्साइज ईयर खत्म होना था। ये सरकार ने फैसला लिया था कि पिछली बार भी लॉकडाउन जो था उसके अंदर हमारे वेंट पूरी तौर पर बंद थे, आज भी पूरी तौर पर बंद है। तमाम DTCs को पहले ही हिदायत दे दी गई थी और ये हमने फैसला लिया है कि जितने दिन लॉकडाउन रहेगा प्रदेश के अंदर, उतने दिन हम अपने एक्साइज ईयर को, जो करंट एक्साइज ईयर है, उसको एक्सटेंड करेंगे। क्योंकि इस दौरान हमारी एक बड़ी मेहनती DTC थी, वो कोविड की चपेट में आकर हमारा साथ छोड़ के चली गई। कई हमारे और अधिकारी थे, वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। प्रॉपर ऑक्शन आने वाले एक्साइज ईयर की हो जाए, इसके लिए डिपार्टमेंट ने नहीं। सर, शराब की तस्करी न हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो कई जगह से ऐसी शिकायतें भी। देखिए, जहाँ तक हमारे प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज की बात है, उनके कोई भी नए परमिट वहाँ से रिलीज के इशू नहीं हुए हैं। जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, जिनको L1, L13 बोलते हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करी हुई है, रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है। और जो दूसरे प्रदेशों से आ रहा है, उसके लिए हमने पुलिस को भी लिखित तौर पर हिदायत दी है कि बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ाई जाए। क्योंकि बड़ी मात्रा में, क्योंकि पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में आज वेंट्स खुले हैं, उन प्रदेशों से आज हमारे प्रदेश में शराब आ रही है और उसके लिए पुलिस को हमने पहले हिदायत दी है कि वो बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाए। सर, इससे लॉस कितना हो रहा है पर डे, पर मंथ का? अगर हमारे एक्साइज ईयर के अंदर तो जितने दिन एक्साइज ईयर 365 का है चलेगा, उसके बाद ही लॉस प्रॉफिट दी जाएगी। आज के दिन तो 0 डे है। अगर वेंड बंद है और हम उसको आज कंपेयर नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट को इससे कोई रेवेन्यू। जो 2020-21 का एक्साइज ईयर 19 मई को खत्म होना था, जितने दिन लॉकडाउन पीरियड रहेगा, उतने दिन इस करंट एक्साइज ईयर को हम एक्सटेंड करेंगे कि हमारा 2021-22 का एक्साइज ईयर जो है वो प्रॉपरली चल पाए, उसका प्रॉपर ऑक्शन हो पाए और प्रॉपर हमारे वेंड स्टैब्लिश। जो एक लॉकडाउन से जो इंडस्ट्री है वो कितनी चल रही है, कितना हमारा वैट कलेक्शन, GST कलेक्शन पे असर पड़ा है, वो अगर आपको डाटा हो। जब वैट कलेक्शन की बात है, डाटा पेट्रोल का और डीजल का हमने मंगाया था
और जब से प्रदेश में लॉकडाउन लगा है 27% हमारी डीजल की सेल और 30% पेट्रोल की सेल में गिरावट आई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे VAT कलेक्शन पर आता है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको केंद्र के आदेश अनुसार बंद किया गया है और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आज क्योंकि मार्केट डिमांड बड़ी लिमिटेड है उस कारण बंद हुई है। मगर हमारी ओर से सरल हरियाणा पोर्टल पर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री को आज ऑपरेशन के अंदर परमिट करने को रोका गया। पंजाब में एक फैसला किया गया है कि जो गाँव 100% वैक्सीन लगवा लेंगे उन्हें 10 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा प्रोत्साहन के तौर पर। हमारी सरकार ने ऑलरेडी इंटरनेशनल टेंडर वैक्सीनेशन का फ्लोट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन प्रिक्योर करी जाए उन कंपनी से भी जो ICMR द्वारा अप्रूव्ड है और इंटरनेशनली अवेलेबल है। मैं तो आज एक आर्टिकल पढ़ के हैरान हुआ कि रशिया ने टूरिज्म शुरू कर दिया वैक्सीनेशन। मुझे लगता है आज के दिन केंद्र सरकार ने पूरी तौर पर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग को देखने का काम किया। कोविन के माध्यम से एक नागरिक अपने आप को कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी जनसंख्या 130 करोड़ की है, आज उसके अंदर वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। और मैं तो आज पढ़ रहा था जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी प्रेरित किया है महाराष्ट्र में कई कंपनीज को कि वो टाई अप करके वैक्सीनेशन प्रोडक्शन और प्लांट्स में भी शुरू करें। हम भी प्रदेश में देखते हैं कि कितनी ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जो ये जो 2 वैक्सीनेशन है हरियाणा के इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की, इनके साथ टाई अप कर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। डॉक्टर रेड्डी लैब्स के MD से भी मेरी चर्चा हुई है कि जो स्पुतनिक इंडिया में परमिट करी गई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हरियाणा में किसी प्लांट पे कराए और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हम प्रयास करेंगे कि टाई अप कर स्पुतनिक का भी बिजनेस टू गवर्नमेंट प्रिक्योर कर हम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर पाए, डिपेंडिंग उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। वो सब जो गांव है उनको कोई प्रोत्साहन करेंगे 100% अगर आबादी गांव की पहले हम जो है इंश्योर तो कर पाए कि उस जनसंख्या के लिए टाइमली वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तो ये क्राइसिस आ रखे हैं दिल्ली के अंदर जो हम देखते हैं, या शोर ज्यादा है कि सेकेंड डोज भी अवेलेबल नहीं है। हमारे प्रदेश में तो ये दिक्कत नहीं है, टाइमली सेकेंड डोज हर नागरिक को मिल रही है। और फर्स्ट डोज के लिए भी ये डाटा भी सामने आया है कि हमारे जो बॉर्डर के एरियाज है, जितने हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है या सेंटर्स हैं जो बॉर्डर पे है, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर वैक्सीनेशन करा कर जा रहे हैं, बिकॉज नेशनली ये सब कोविन के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। मगर हमने ये हिदायत पहले भी इशू कर दी है कि शहरों के साथ साथ गांव के अंदर भी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएगी। कोविड को लेकर स्थिति कोविड को लेकर यह कि गाँव में इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो गाँवों में इसके संक्रमण को रोकने के लिए पंचायतों को आपने वित्तीय सहायता के अलावा और क्या निर्देश दिए हैं? इसके साथ साथ एक और ऐड करूंगा, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा अभी हाल ही में कि सरकार जो मौत के आंकड़े हैं उसको छुपा रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरा हाल है। तो क्या वाकई में इसमें क्या स्थिति है? ग्रामीण अंचल में आज 30 से 50,000 के आपने कहा था जो गाँव में आइसोलेशन सेंटर के लिए सहायता मिलेगी, कितने पंचायतों को मिल गई है और क्या तमाम पंचायतों को स्टेट से रिलीज कर दिया गया है। यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली इंश्योर करी जा रही है। आज के दिन अधिकतम गांव के लोगों ने सरकार के साथ जुड़कर अपने लेवल पर आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए। और मेरे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, हमारे MLC है उत्तर प्रदेश में संजय लाठर, उनका मेरे पास फोन आया कि उनके स्वयं गांव में बूढ़ा खेड़ा लाठर के अंदर कोविड का इंक्रीज हुआ है, स्पेशल कैंप वहां लगाया गया। उनके गांव के अंदर 500 से अधिक लोगों को जो हमें आशंकित थे उनको टेस्ट कराया गया। और ये एक केस नहीं है, ऐसे सातरोड का भी एक केस सामने आया हिसार के अंदर, बड़े गांव के अंदर, क्योंकि टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाए, कई लोगों ने बुखार आने पर रिपोर्ट नहीं करी गई, इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग प्राइमरी फेज में नहीं हुई। आज के दिन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रैपिड
टेस्ट किट्स के साथ भी इक्विप कर दिया गया है भारी मात्रा में, और RT-PCR की रिपोर्टिंग और कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का RT-PCR हम करा पाए। और रैपिड टेस्ट के अंदर भी अगर किसी का रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है तो उसको भी तुरंत आइसोलेशन वार्ड में मूव किया। सर एक सवाल है, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, हरियाणा में अगर ट्यूबवेल कनेक्शन की बात की जाए तो केवल एक ही कंपनी को परमिटेड किया गया है हरियाणा की, कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन भी है मोटर सेल कर सकती है हरियाणा में, जबकि ट्यूबवेल की जो मोटर्स बनाने वाली बहुत सी कंपनियां, उनको बहुत आपत्ति है, उन्होंने सरकार को भी लिखा। तो ऐसे में जब इंडस्ट्री की मोटर हरियाणा में नहीं खरीदी जाएगी तो वो कैसे स्वावलंबी हो पाएगी, कैसे सिस्टम चलाएंगे? केंद्र सरकार के आदेश अनुसार पहले तो केवल मात्र एक ही कंपनी परमिटेड थी जो 5 स्टार मोटर बनाती थी, उसको अब 3 स्टार मोटर कन्वर्ट कर दिया गया है। पिछले दिनों हमने उसकी मॉनिटरिंग करी और उसके अंदर 7 कंपनीज देश भर से आई, जिसमें एक हरियाणा की परमिट। कई साथियों ने, इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनने भी मेरे को लिखित तौर पर भेजा है, और इसके लिए मैंने पावर डिपार्टमेंट की कल बैठक बुलाई है, जिसके अंदर फिर हम ये निर्णय लेंगे कि इसको प्रॉपरली रिव्यू किया जाए, और जितनी हमारी ऐसी MSME है या इंडस्ट्री है जो आज के दिन सबमर्सिबल मोटर ट्यूबवेल की बनाती है, जो 3 स्टार रेटिंग जो सेंटर निर्धारित है उसको अगर ले सकती है तो बिल्कुल उनको भी आने वाले समय में परमिट। ये मैंने आपसे पूछा था, इंडस्ट्री हमारी चल कितनी रही है? मैं डाटा आपके साथ 30%, 20% या आज के दिन 40%? तो 70% के आसपास इंडस्ट्री से ऊपर हमारे पास रिव्यू आए हैं। और सर बीते दिनों जब गांव में कोरोना का संक्रमण जब से स्पाइक होना थोड़ा शुरू हुआ है, कुमारी शैलजा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर किसान नेताओं की बात करें गुरनान, उन्होंने भी चौटाला गांव का जिक्र किया कि वहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 4 वहाँ से जो MLA थे उस परिवार से, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी उस गांव में जो अगर सैनिटाइजेशन की बात करें और तमाम चीजों की बात करें वो नहीं हुई। करेक्ट करना चाहूँ, हमारा गांव कोई छोटी आबादी का गांव नहीं है, लगभग 20,000 की जनसंख्या है। उसके अंदर 2 बार सैनिटाइजेशन भी हो चुकी है, स्पेशल मेडिकल चेकअप कैंप्स भी लगी हुए हैं, उसके अंदर एक 2 मंजिली हॉस्पिटल भी है जहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्योंकि हिसार से भरकर आता था, उसके अंदर देरी होती थी, जिसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। उसके लिए स्वयं मैंने भी 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहाँ परसों पहुँचा दिए थे कि इस तरह के स्टॉक ग्रैब अरेंजमेंट हम बना पाए। और ये कोई एक चौटाला गांव की बात नहीं है, ये जो मैं 98 गांव बता रहा हूँ जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा है, प्रत्येक गांव उठाओ, आप सिसाए उठा लो, मोखरा उठा लो, मदीना उठा लो, सीसवाड़ उठा लो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसकी 10,000 से ऊपर की आबादी हो वहाँ संक्रमण ना फैला। कारण उसका ये है कि कई तथाकथित नेता ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन ना लगाओ, कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन का पालन ना करें, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने आज इस महामारी को और फैलाने का काम किया। जो हिसार में पूरा घटनाक्रम हुआ, किसानों के मामले दर्ज हो गए, फिर थोड़ी देर में मामले वापस ले लिए, ये जो पूरा आपको लगता है कि सरकार का रवैया थोड़ा नरम था, आने वाले दिनों में मैं हिसार वाली घटना पे तो कुछ नहीं कहूँगा, मगर उन 40 नेताओं से कहना चाहूँगा कि नवंबर से लेकर आज मई आ 3 कानूनों पे एक भ्रम फैलाया गया और कहा गया कि किसान को मार देंगे, उसके दाम घटा देंगे। मैंने आपके साथ सरसों का डाटा शेयर किया, उन कानूनों को ना इम्प्लीमेंट करने के बावजूद स्टेट ने जो चेंजेस अपने पॉलिसी में करे, आज MSP से 2,500 ऊपर कीमत पर सरसों मिली। सूरजमुखी आज MSP से 300 रुपये तेजी पे चल रही है। दाल, चने हमारे प्रदेश के अंदर एक दाना भी मंडी में नहीं आया। आज के दिन फार्मर को स्ट्रेंथन हमने किया कि हमने 15,500 करोड़ से ऊपर किसान के खाते में सीधा डाला। और मुझे याद है जब हमने ये निर्णय लिया था कि 100% फार्मर के खाते में पैसा भेजेंगे, तो केंद्र सरकार ने रिटर्न में ये भेजा था कि हरियाणा मॉडल शुड बी रेप्लिकेटेड। और खुशी होती है आपके इस सवाल का जवाब देते हुए
कि जो लोग इसका विरोध करते थे कि किसान के खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए, आज उनकी सरकार ने पंजाब के अंदर 136 लाख मैट्रिक टन जो पंजाब ने प्रिक्योर करी और 13 तारीख को खरीद बंद करी, उसकी पूरी पेमेंट भी किसान के खाते में डालने का काम किया। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग, आपकी जितनी बीट पंजाब के अंदर है, फार्मर से जाके चर्चा करें, उनसे पूछे कि जो लोग कहते थे मंडियां बंद हो जाएंगी, क्या उन लोगों का जवाब नहीं मिला कि उन्हीं मंडियों में प्रिक्योरमेंट हुई, मगर पैसा किसी और को नहीं, सीधा किसान को खाते में मिलने का काम। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह अगर आपने सुना हो, देखा हो, उन्होंने फेसबुक भी लिखा है कि जो हिसार वाली घटना पर उन्होंने कहा है कि अब ज़्यादा समय हो गया है, केंद्र सरकार तुरंत किसानों से बातचीत करके इसका हल निकाले, अब समय नहीं है, इसको जितनी जल्दी उसके इसका समाधान निकाले। केंद्र सरकार को मैंने भी लिखित में प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया था कि आप टीम गठित करिए। केंद्र ने भी कई बार ये संदेश भेजा है इन 40 नेताओं को कि आप आकर चर्चा करें, विषय पर बात करें, मगर 26 जनवरी से लेकर 26 मई आने वाली है, उन 40 लोगों ने, हजारों लोगों को अलग अलग धरना स्थल पर बिठा रखा है, पर उसके बावजूद भी वो चर्चा करने को नहीं आ रहे। ये साबित कर देता है कि उन लोगों की मंशा आज किसानी को बचाने की नहीं, अपने खुद के निजी फायदों की। और मैं तो देख के हैरान था, हिसार की घटनाक्रम के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही नेता हरियाणा में मिले जो पहुंचे। आप खुद उठाकर देखो कि पंजाब से 34 नेता आए और पंजाब के 34 नेताओं में से एक नेता भी हरियाणा के किसान के साथ नहीं खड़ा हुआ। आज के दिन तो ये हालात है कि एजेंडा केवल मात्र कांग्रेस का और जो छोटी पार्टियां और बची हैं प्रदेश में, उनका रह गया है, और वो अपनी राजनीतिक रोटी इस आंदोलन के माध्यम से। सर, व्यापारी वर्ग आपकी तरफ देख रहा है, 3 सप्ताह तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया, अब 50% कम करीब केस आ चुके हैं, कब तक और लॉकडाउन रखने का मतलब? हमने इस हफ्ते के अंदर रिव्यू करना है। मैं भी एसोचैम के और अलग अलग एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ आने वाले दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा, और अगर उनकी मांग होगी तो जरूर आने वाले हफ्ते के अंदर, अगर डाटा ऐसे ही स्टैग्नेंट रहा और कोविड के नंबर्स में स्पाइक नहीं आया, तो जरूर स्टेट रिलैक्सेशन अलग अलग चीजों में दे सकती है, जिससे बैक टू नॉर्मलसी लाइफ आए। सर, कोविड-19 के टाइम में भी जो आयुष्मान बीमा योजना, इसके लाभार्थियों को इसका जो फायदा है वो दिया जा रहा है अभी कोविड टाइम में भी? बिल्कुल दिया जा रहा है, और इसके अंदर हमारे जितने नंबरदार थे उनको भी हमने इंक्लूड करने का काम किया, और BOCW के जितने हमारे मेंबर थे उनको भी आयुष्मान भारत के अंदर इस साल हमने इंक्लूड किया। जी, मैंने पहले भी पूछा था आपसे, क्या जो कोविड की स्थिति है उसके अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, आप मानते हैं सर कि आप लोगों को कुछ कम करके दिखाया जा रहा है? डिपेंड होता है इस मुद्दे को उठाया। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि हमें जहां से भी समस्या का पता चलता है कि इधर कोई आउटब्रेक है या कोई इस तरह की घटना हुई है, तुरंत हमारी मेडिकल टीम्स पहुंच जाती है, जिसके लिए पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट ने NHM, आशा वर्कर और साथ में 3 और मेडिकल वॉलंटियर्स की टीम बनाई है, जो प्रत्येक गांव में डोर टू डोर सर्वे कर रही है। आज के दिन हमारी आबादी लगभग 2.25 और 3 करोड़ के बीच की है। फिर भी अगर आप पूरे देश का डाटा उठाकर देखेंगे तो हरियाणा उन स्टेटों में रहा है जिसके अंदर टेस्टिंग सबसे ज्यादा हुई है और रिकवरी रेट भी वन ऑफ द बेस्ट। मिल गया आंसर। सर, एक सवाल, ये सर हिसार की घटना के ये आप बेसिकली जिम्मेदार मानते किसे हैं? क्योंकि पुलिस और किसानों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें कई लोग घायल हुए, पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए, किसान भी घायल हुए। आपके नजरिए से आखिर इसका दोषी है कौन? मैं तो ये मानता हूँ जिनने उकसाने का काम किया। इसको मानते सर? अब तो वैसे तो आप कांग्रेस को बता रहे कि सारे कांग्रेस जो है प्रोपेगेंडा चलानी है। फेसबुक पे वीडियो देख लो, उकसाया किस किस ने। चलो, थैंक यू। तमाम सड़कें कंप्लीट हो चुकी हैं,
जो इसका बैच 2 था, बैच 2 के अंदर 103 सड़कें, 103 प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर 85 सड़कें थी और 18 ब्रिजेस थे, जिसकी कुल कॉस्ट 919 करोड़ थी। इसमें 110 किलोमीटर बनने हैं, जिसके अंदर से 963 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जो हमारा बैच 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन आ चुका है। हरियाणा पहला स्टेट है जिसको बैच 3 के भी दोनों पार्ट्स का सैंक्शन मिल चुका है। इसके अंदर जो हमारा बैच 3 का पार्ट 1 है, इसके अंदर 83 रोड्स हैं, 600 लगभग 79 किलोमीटर की, जिसका कॉस्ट है लगभग 383.6 करोड़। और फेज 3 का बैच 2 जो है, उसके अंदर 120 सड़कें हैं, जिसकी कुल लेंथ 1216 किलोमीटर है और कुल कॉस्ट जो उसका आएगा वो लगभग 550 करोड़ के आसपास आएगा। तो हमारा जो फेज 3 होगा, इसके अंदर 203 प्रोजेक्ट्स हैं 1906 किलोमीटर के, जिसका टोटल कॉस्ट 982 करोड़ आएगा, जो केवल मात्र रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेगा। जहाँ तक कोविड की बात है, निरंतर आप लोग अपडेट भी लेते आए हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह में हमारे मेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बेहद अच्छा काम करके जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है उसको नीचे लाने का काम किया। और पिछले 2 दिनों में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जहाँ जितने लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उससे बड़ी मात्रा के अंदर लोग ठीक होकर, तंदुरुस्त होकर अपने घर के अंदर जा रहे हैं। और पिछले 2 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जहाँ रिपोर्टिंग ली है, वहाँ यही आ रहा है कि अब जो बिल्कुल अल्ट्रा क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनके भी नंबर रिड्यूस हुए हैं और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट्स थे उनके भी नंबर बड़ी मात्रा में रिड्यूस हुए। अब आपके कुछ सवाल। आज एक्साइज ईयर खत्म होना था। ये सरकार ने फैसला लिया था कि पिछली बार भी लॉकडाउन जो था उसके अंदर हमारे वेंट्स पूरी तौर पर बंद थे, आज भी पूरी तौर पर बंद है। तमाम डीटीसीज को पहले हिदायत दे दी गई थी और ये हमने फैसला लिया है कि जितने दिन लॉकडाउन रहेगा प्रदेश के अंदर उतने दिन हम अपने एक्साइज ईयर को, जो करंट एक्साइज ईयर है, उसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इस दौरान हमारी एक बड़ी मेहनती डीटीसी थी, वो कोविड की चपेट में आकर हमारा साथ छोड़ के चली गई। कई हमारे और अधिकारी थे वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। प्रॉपर ऑक्शन आने वाले एक्साइज ईयर की हो जाए, इसके लिए डिपार्टमेंट ने निर्णय। सर, शराब की तस्करी न हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो कई जगह से ऐसी शिकायतें भी। देखिए, जहाँ तक हमारे प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज की बात है, उनके कोई भी नए परमिट वहाँ से रिलीज के इशू नहीं हुए हैं। जो हमारे वेयर हाउसेज हैं जिनको L1, L13 बोलते हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करी हुई है, रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है। और जो दूसरे प्रदेशों से आ रहा है उसके लिए हमने पुलिस को भी लिखित तौर पर हिदायत दी है कि बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि बड़ी मात्रा में, क्योंकि पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में आज वेंट्स खुले हैं, उन प्रदेशों से आज हमारे प्रदेश में शराब आ रही है और उसके लिए पुलिस को हमने पहले हिदायत दी है कि वो बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाएं। सर, इससे लॉस कितना हो रहा है पर डे, पर मंथ का, अगर आप बताएं? हमारे एक्साइज ईयर के अंदर तो जितने दिन एक्साइज ईयर 365 का है चलेगा, उसके बाद ही लॉस प्रॉफिट दी जाएगी। आज के दिन तो 0 डे है। अगर वेंड बंद है और हम उसको आज कंपेयर नहीं करें तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट को इससे कोई रेवेन्यू। छोटी क्लैरिफिकेशन दी आपने, सर एक्साइज ईयर तक एक्सटेंड करेंगे, मौजूदा एक्साइज ईयर इसको एक्सटेंड करेंगे तो जो 2020-21 का एक्साइज ईयर 19 मई को खत्म होना था, जितने दिन लॉकडाउन पीरियड रहेगा उतने दिन इस करंट एक्साइज ईयर को हम एक्सटेंड करेंगे कि हमारा 2021-22 का एक्साइज ईयर जो है वो प्रॉपरली चल पाए, उसका प्रॉपर ऑक्शन हो पाए और प्रॉपर हमारे वेंड एस्टैब्लिश। ये कि जो एक लॉकडाउन से जो इंडस्ट्री है वो कितनी चल रही है, कितना हमारा वैट कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन पे असर पड़ा है, वो अगर आपको डाटा हो। जब वैट कलेक्शन की बात है, डाटा पेट्रोल का और डीजल का हमने मंगाया था और जब से प्रदेश में लॉकडाउन लगा है,
27% हमारी डीजल की सेल और 30% पेट्रोल की सेल में गिरावट आई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे VAT कलेक्शन पर आता है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको केंद्र के आदेश अनुसार बंद किया गया है और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आज क्योंकि मार्केट डिमांड बड़ी लिमिटेड है उस कारण बंद हुई है। मगर हमारी ओर से सरल हरियाणा पोर्टल पर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री को आज ऑपरेशन के अंदर परमिट करने को रोका गया। पंजाब में एक फैसला किया गया है कि जो गाँव 100% वैक्सीन लगवा लेंगे उन्हें 10 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा प्रोत्साहन के तौर पर। हमारी सरकार ने ऑलरेडी इंटरनेशनल टेंडर वैक्सीनेशन का फ्लोट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन प्रिक्योर करी जाए उन कंपनी से भी जो ICMR द्वारा अप्रूव्ड है और इंटरनेशनली अवेलेबल है। मैं तो आज एक आर्टिकल पढ़ के हैरान हुआ कि रशिया ने टूरिज्म शुरू कर दिया वैक्सीनेशन। मुझे लगता है आज के दिन केंद्र सरकार ने पूरी तौर पर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग को देखने का काम किया। कोविन के माध्यम से एक एक नागरिक अपने आप को कर सकता है। बिल्कुल हमारी जनसंख्या 130 करोड़ की है, आज उसके अंदर वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। और मैं तो आज पढ़ रहा था जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी प्रेरित किया है महाराष्ट्र में कई कंपनीज को कि वो टाई अप करके वैक्सीनेशन प्रोडक्शन और प्लांट्स में भी शुरू करें। हम भी प्रदेश में देखते हैं कि कितनी ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जो ये जो 2 वैक्सीनेशन है हरियाणा के इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की, इनके साथ टाई अप कर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। डॉक्टर रेड्डी लैब्स के MD से भी मेरी चर्चा हुई है कि जो स्पुतनिक इंडिया में परमिट गई हुई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हरियाणा में किसी प्लांट पे कराए और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हम प्रयास करेंगे कि टाई अप कर स्पुतनिक का भी बिजनेस टू गवर्नमेंट प्रिक्योर कर हम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर पाए, डिपेंडिंग उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। वो सब जो गाँव है उनको कोई प्रोत्साहन करेंगे 100% अगर आबादी गाँव की पहले हम जो है इंश्योर तो कर पाए कि उस जनसंख्या के लिए टाइमली वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तो ये क्राइसिस आ रखे हैं दिल्ली के अंदर जो हम देखते हैं, या शोर ज्यादा है कि सेकंड डोज भी अवेलेबल नहीं है। हमारे प्रदेश में तो ये दिक्कत नहीं है, टाइमली सेकंड डोज हर नागरिक को मिल रही है। और फर्स्ट डोज के लिए भी ये डाटा भी सामने आया है कि हमारे जो बॉर्डर के एरियाज हैं, जितने हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सेंटर्स हैं जो बॉर्डर पे है, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर वैक्सीनेशन करा कर जा रहे हैं, बिकॉज नेशनली ये सब कोविन के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। मगर हमने ये हिदायत पहले भी इशू कर दी है कि शहरों के साथ साथ गाँव के अंदर भी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। कोविड को लेकर स्थिति कोविड को लेकर है कि गाँव में इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो गाँवों में इसके संक्रमण को रोकने के लिए पंचायतों को आपने वित्तीय सहायता के अलावा और क्या निर्देश दिए हैं? इसके साथ साथ एक और ऐड करूंगा, दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा अभी हाल ही में कि सरकार जो मौत के आंकड़े हैं उसको छुपा रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरा हाल है। तो क्या वाकई में इसमें क्या स्थिति है? ग्रामीण अंचल में आज 30 से 50 हज़ार के आपने कहा था जो गाँव में आइसोलेशन सेंटर के लिए सहायता मिलेगी, कितने पंचायतों को मिल गई है और क्या तमाम पंचायतों को स्टेट से रिलीज कर दिया गया है। यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली इंश्योर करी जा रही है। आज के दिन अधिकतम गांव के लोगों ने सरकार के साथ जुड़कर अपने लेवल पर आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए। और मेरे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हमारे MLC है उत्तर प्रदेश में संजय लाठर, उनका मेरे पास फोन आया कि उनके स्वयं गांव में बूढ़ा खेड़ा लाठर के अंदर कोविड का इंक्रीज हुआ है, स्पेशल कैंप वहां लगाया गया। उनके गांव के अंदर 500 से अधिक लोगों को जो हमें आशंकित थे उनको टेस्ट कराया गया। और ये एक केस नहीं है, ऐसे सातरोड का भी एक केस सामने आया हिसार के अंदर। बड़े गांव के अंदर क्योंकि टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाई, कई लोगों ने बुखार आने पर रिपोर्ट नहीं करी गई, इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग प्राइमरी फेज में नहीं हुई। आज के दिन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रैपिड टेस्ट किट्स के साथ भी इक्विप कर दिया गया भारी मात्रा में,
और RT-PCR की रिपोर्टिंग और कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का RT-PCR हम करा पाए। और रैपिड टेस्ट के अंदर भी अगर किसी का रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है तो उसको भी तुरंत आइसोलेशन वार्ड में मूव किया। सर एक सवाल है, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, हरियाणा में अगर ट्यूबवेल कनेक्शन की बात की जाए तो केवल एक ही कंपनी को परमिटेड किया गया है हरियाणा की, जो ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए मोटर सेल कर सकती है। हरियाणा में जबकि ट्यूबवेल